अब मैं साहब का ना डिवोर्स करा के रहूंगी। शांति गिलास शांति, क्या हुआ? तुम रो रही हो? सब ठीक तो है ना? मेम साहब, आपको क्या बताऊं? अरे तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ? और ये सब क्या है? तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? तुम बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेम साहब, वो साहब। साहब? निखिल, निखिल को क्या हुआ? निखिल ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं मालकिन, साहब बिल्कुल ठीक है। मालकिन, साहब साहब ने मेरे साथ जबरदस्ती की। तुम्हारा दिमाग खराब है? निखिल तुम्हारे साथ ऐसा कर भी नहीं सकते। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो तुम? मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे पता था आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए। निखिल ऐसे कैसे कर सकते हो तुम्हारे साथ? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तुम घबराओ मत, उसे तो मैं बताती हूँ वैसे कर भी कैसे सकते हैं तुम्हारे साथ। निखिल, निखिल बाहर आओ। निखिल, क्या हुआ शिखा? क्यों चिल्ला रही हो यार? मैं सो रहा था। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हाँ, क्या किया तुमने? हालत देखिए उसकी, तुमने क्या हालत बना दिया उसकी। अरे कम से कम नौकरानी को तो छोड़ देते निखिल। शिखा तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बकवास कर रही हो यार? मैं तो अंदर आराम से सो रहा था। मैंने क्या किया? और ये शांति की हालत क्या हो रखी है? और ये रो क्यों रही है यार? क्या हुआ? अरे रोई ने तो क्या करे बेचारी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। तुम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। हाँ, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी गिरी हुई हरकत की तुमने। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए निखिल। इतना इतना गिर सकते हो तुम? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शिखा यार तुम क्या बोले जा रही हो? और तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं शांति के साथ कभी कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम कह रही हो मैंने इसके साथ जबरदस्ती की है? अरे कुछ तो शर्म करो यार, मैं तुम्हारा पति हूँ, कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? अरे शांति तुम ही बताओ ना इसको, तुम ही कुछ बोलो। अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ ना तुम्हें, सबूत है मेरे पास इस चीज का। क्या है ये सब? हाँ, ये तुम ही हो ना? ये कौन है? तुम्हें शर्म नहीं ये सब करते हुए? हाँ, शिखा ये तो मैं ही हूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शिखा। ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। यार मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विश्वास के काबिल हो तुम, बचे नहीं हो। और जो देखना था मैंने देख लिया है। और हाँ, अब ना मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। और वैसे भी मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और बहुत जल्दी शादी भी करने वाली हूँ उससे। मुझे वैसे भी तुमसे डिवोर्स चाहिए था, और अब तो मेरे पास रीजन भी है। और हाँ, रही प्रॉपर्टीज की बात ना, तो वो मुझे इजीली मिल जाएगी तुमसे, क्योंकि जब मैं पुलिस वालों को बताऊंगी ना इस हरकत के बारे में, तो वो मेरा ही साथ देंगे, ताकि तुम्हारा, समझे तुम? शिखा तुम्हारा चक्कर बाहर किसी और के साथ चल रहा है, और इस बात का मुझे पता भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी की, तुम्हें अपना सब कुछ माना, और तुमने किसी और के लिए मुझे धोखा दे दिया। अरे ये पैसा प्रॉपर्टी सब हम दोनों का ही तो था। एक बार तुमने कह दिया होता सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर देता, पर मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? इतना प्यार किया मैंने तुम्हें, और तुमने इसके बदले में छी। शर्म की बात तुम कर रहे हो निखिल? अरे रहने दो। और वैसे भी मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और ये डिवोर्स की बात तो बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। तुम्हें जिसके साथ रहना है, जिसके साथ मुंह मारना है, मारो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार में जाओ तुम। पकड़ो अपना फोन। शिखा, शिखा, शांति तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया क्यों? मैं कभी सपने में भी तुम्हारे साथ ये सब करने की सोच भी नहीं सकता था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साहब मैं जानती हूँ आपने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया, मुझे कभी गलत नजरों से भी नहीं देखा, पर ये करना मेरी मजबूरी थी साहब। अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? साहब मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ।
आपको आपको याद है जब घर में चोरी होती है या आपके पैसे गायब होते हैं, वो सारी ज्वेलरी, वो सारे पैसे मेम साहब अपने बॉयफ्रेंड को देती है। मैंने मैंने उन्हें फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। अरे रुको तो सही। हाँ, मिल गए पैसे। अरे हाँ हाँ, पूरे पैसे हैं, तुम टेंशन मत लो। अरे नहीं पता चलेगा मेरे पति को, और वैसे भी मेरा पति बहुत भोला है। हाँ मैं जानती हूँ, जब पैसे गायब हो जाएंगे तो वो पूछेगा कि पैसे कहाँ गए, पर जवाब है मेरे पास। हाँ मैं बोल दूंगी कि सारे पैसे नौकरानी ने चुरा लिए हैं, उसके बाद क्या। ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम ऐसे ही वैसे चुराते रहेंगे, हम उसको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तुम फटाफट पार्क में आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, मैं वहीं आ रही हूँ, ठीक है, बाय। तो बस साहब, मैंने ये सब इसीलिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ कुछ गलत हो। हाँ मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मेरी नियत बिल्कुल साफ थी साहब। शांति, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम मुझे खुद अपने मुंह से बताती ये सारी बात तो शायद मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं होता। पर जब शिखा ने मुझे सब कुछ बताया तो मुझे उसकी बातों पे यकीन हो गया। और मेरे साथ उसने इतना बड़ा धोखा किया, मुझे तो समझ ही नहीं आता कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में। हो सकता है तुम्हारा तरीका गलत था, पर तुम्हारी नीयत नहीं। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मैं अंधेरे में रहता, और पता नहीं मुझे जिंदगी भर इस सच्चाई का पता चलता भी या नहीं। खैर कोई बात नहीं, शिखा तो अब मुझे छोड़ के जा चुकी है, और अब मुझे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। संभाल लूंगा मैं अपने आप को। और तुम अपने घर जाओ।